एक दूसरा स्टेट जो है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, फाइनली चीफ मिनिस्टर तो नया कर्नाटका को मिल गया है, लेकिन मतलब ऐसा राहुल कम ही होता है कि मतलब 24 या 48 आवर्स के अंदर कोई मंत्री जो है पोर्टफोलियो ना पसंद आया तो रिजाइन टाइप करते। कर्नाटका में क्या हो रहा है? देखिए, जिन्होंने इस्तीफा दिया है रामलिंगा रेड्डी, वो एक बड़े नेता हैं, कई बार के विधायक हैं, मंत्री रहे हैं, और जो जिस डिपार्टमेंट को लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया है कि ये मुझे दिया जाए, वो पहले डीके शिव कुमार के पास था। अच्छा, ओके। अभी उनको इरिगेशन डिपार्टमेंट दिया गया था और वो मांग रहे थे बीबीएमपी, यानी बैंगलोर डेवलपमेंट बोर्ड, जैसे हमारा डीडीओ होता है। तो वो उनको नहीं दिया गया, उसको लेकर नाराज थे और उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। लेकिन ऑब्वियसली इट्स नॉट अ गुड ओमन फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी गवर्नमेंट के लिए कि आपके यहाँ से 48, क्योंकि इसका मतलब डिसेंट है। लेकिन डीके शिव कुमार और बीके हरिप्रसाद इसमें ना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि वो किसी भी कैंप के नहीं माने जाते। ना वो सिद्धरामैया के करीबी हैं, ना ही वो डीके शिव कुमार के करीबी हैं, वो दिल्ली के करीबी हैं, आला कमान के करीबी हैं। इसमें बीके हरिप्रसाद जो है वो एक बैलेंस स्ट्राइक करेंगे इन दोनों के बीच में। और आप देखिएगा, जिस तरीके से लोग कह रहे थे कि भाई डीके शिव कुमार पूरा अपना जो विल है या उन पे एक तरीके से राइडर वो बीके हरिप्रसाद होंगे, ताकि वो डिविएट ना करे, जो कोर आइडियोलॉजी है कांग्रेस पार्टी की उससे सरकार बिल्कुल भी डिविएट ना करे, इसीलिए बीके हरिप्रसाद को बनाया गया है। और अभी तो खैर 13 मंत्री बने हैं। राज्यसभा इलेक्शंस का अनाउंसमेंट हो चुका है, मंसूर अली खान, पवन खेड़ा, ये तमाम लोग वहाँ पर जा रहे हैं। अब जो 18 तारीख के बाद जब इलेक्शन होगा तब एक नया एक्सपेंशन होगा और उसमें तमाम लोगों को जगह दी जाएगी। लेकिन डीके शिव कुमार, आप देखिएगा, जो मुझे बताया गया, डीके शिव कुमार के जो 2 साल जो हैं उनके अंदर वो ऐसा कुछ रोड मैप लेकर आएंगे जिससे उनकी सरकार रिपीट कर सके, क्योंकि उन्होंने ये रियलाइज कर लिया है कि बीजेपी का घर ऑर्डर में नहीं है। बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं विजेंद्रा और जो आपके एलओपी हैं आर अशोक, इन तमाम लोगों में और जो बाकी लोग हैं उनमें एक यूनिटी की कमी कांग्रेस को लगता है कि हाँ भाई है, आपका हाउस ऑर्डर में नहीं है, क्योंकि सामने से कोई बल्लेबाजी नहीं कर रहा है, अब तो हम बल्लेबाजी करेंगे। तो इसलिए क्योंकि बीजेपी का हाउस ऑर्डर में नहीं है, इनको लगता है कि अगर हम कुछ फ्रीबीज, कुछ एसओपीज अगर देंगे तो हमारी सरकार आराम से आएगी। चुनाव पास आएगा ना, सभी हाउस ऑर्डर में आ जाएंगे, पहली बात। और वैसे फिलहाल तो वाकई नहीं है, क्योंकि वहां पर जो बीजेपी अध्यक्ष है उसका ऐलान होना था, वो अब तक नहीं हो पाया है। उसको लेकर आपस में कई अलग अलग फैक्शंस हैं। इसीलिए जो है कुछ दिनों पहले आपको याद भी होगा कि नितिन नवीन जो है वो गए भी थे कर्नाटका, और वहां पर जाकर उन्होंने येदियुरप्पा और जो बाकी नेता हैं बीजेपी के, उन सबसे अलग अलग करके मुलाकात भी की है। येदियुरप्पा जी के घर भी गए थे। चीजें कहीं ना कहीं मुझे लगता है ट्रैक पर आ जाएंगी, है थोड़ा वहां पर। अब कांग्रेस को लगता है कि देखो, जो उनकी कम्युनिटी है डीके शिव कुमार की, वो कलिंगा, वो कोर वोट बैंक है जेडीएस का। जेडीएस जो है उनको लगता है कि ये जो वोट है ये शिफ्ट होकर, क्योंकि अब डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री हैं, तो ये वोट शिफ्ट होकर हमारी तरफ आएगा। सिद्धरामैया नहीं है तो वो जो अहिंदा वोट है, यानी एसटी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का जो वोट है, उसको केटर डाउन करने के लिए सिद्धरामैया कर्नाटका के अंदर ही रहेंगे। और बीके हरिप्रसाद जो कि बड़े ओबीसी लीडर माने जाते हैं, वो बहुत बड़े क्रिटिक भी हैं बीजेपी आरएसएस के। उनकी लाइब्रेरी के अंदर हज़ारों किताबें हैं जो उन्होंने रखी हुई हैं। उसमें ज़्यादातर जो किताबें हैं वो आरएसएस पे की डॉक्यूमेंट्री, क्या कमेंट्री हैं, तो वो बहुत ज़्यादा पढ़ते लिखते हैं बीजेपी आरएसएस, और वो बहुत क्रिटिकल हैं उसके। कई लोग ये कह रहे थे कि होम मिनिस्टर बना दिया प्रियंक खड़गे को, जो कि एक पहले से ही एक बड़े आलोचक हैं, और अध्यक्ष बना दिया बीके हरिप्रसाद को, जो कि एक बड़े आलोचक हैं। उन्होंने कहा ये जो 2 साल आने वाले हैं ये संघ परिवार के लिए अच्छे नहीं रहेंगे वहां पर कर्नाटका के अंदर, क्योंकि ये लोग उस तरीके से हमला करेंगे, ऑब्वियसली आइडियोलॉजिकली उस तरीके से हमला करेंगे कि इनको वीक किया जाए। हाँ जी, आ गया ना स्वाद। अब रुको जरा, सब्र करो, ढूंढने से तो लिंक भी मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करिए, पूरा एपिसोड देखिए। रिपोर्टर्स ऑफ